जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पीटी का 27/4/2025 को कल होने वाला पेपर फ़िज़िकल एजुकेशन का मैं मुकम्मल सॉल्व करा रहा हूँ। मेरे पास मुकम्मल पेपर है। मैंने टीटी का और पीएचडी का इससे पहले मुकम्मल पेपर सॉल्व करा के अपलोड कर दिए विद सॉल्यूशन और किताबी हवालों के साथ। तो ये भी मुकम्मल मैं अभी करा रहा हूँ। आपने पहले वो 2 भी देखने हैं और ये भी देखना है इंशाल्लाह। इसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हर पेपर में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आपको जिस कैडर में भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें फ़ायदा लाजमी होगा। अच्छा, इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल विच पार्ट ऑफ द हेड टच इज द ग्राउंड, तो ये होता है बैक ऑफ द हेड। सही है, फॉरवर्ड रोल में बैक ऑफ द हेड टच होता है ग्राउंड के साथ। व्हाट इज द वेट ऑफ साइड गैलरी इन बैडमिंटन? देखें, मैंने कल बता दिया था ये एक पार्ट जब अपलोड किए। दो गैलरीज होती हैं, एक की 2 फीट 6 इंचज़ होती है और एक की 1 फीट 6 इंचज़ होती है। सही है लंबाई। अच्छा, ऑफ साइड फुटबॉल में कब होता है? जब नियर टू द गोल लाइन देन टू डिफेंडर, डिफेंडर से आगे खिलाड़ी निकल जाए तो वो, और बॉल जो है वो हवा में ना हो, तो ऑफ, उसको कहते हैं ऑफ साइड हो गया। सही है, उसको रोक लेते हैं, फाउल कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ क्रिकेट पिच? ये बहुत आसान था, 22 गज होती है, 22 यार्ड। विच न्यूट्रेंट इज यूज एज अ फ्यूल अलॉन्ग विद फैट्स? फैट के साथ कार्बोहाइड्रेट एज अ न्यूट्रेंट यूज होता है। ओडीआई मैच में 10 ओवर कर सकता है खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा। हाउ मेनी बॉन्स? बॉन्स 22 होती हैं, टोटल 206 बॉन्स होती हैं। उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पीटी का सवाल है, साइंस का नहीं है। सही है, तो ये मैंने अपनी क्लास में कराया था। मेरे पास पीटी के नोट्स भी हैं, तो आखिर में नंबर शेयर कर दूंगा, आपने उस पर रब्ता कर दें। उन नोट्स से तकरीबन 20 में से 17-18 सवाल उन नोट्स में से ही हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएंगे, काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस टाइप्स आर एक्यूट? शॉर्ट टाइम के लिए कौन सी होती हैं? ए और ई। सही है, ए और ई शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। बी, हेपेटाइटिस बी और सी सख्त होते हैं, वो लंबे वक्त के लिए होते हैं। ये भी नोट कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन एथलेटिक्स इवेंट्स? एथलेटिक्स में टारगेट और फील्ड इवेंट्स होते हैं। सही है, ये बाकी एथलेटिक्स में नहीं आते जितने भी हैं इसमें। सोलह देविया, देखें सोलह देविया से कितने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। सुलह देविया के माहिर के मुताबिक अर्ब कबाइल को क्या आज़ादी दी गई थी? वो किसी भी फ्रीक के साथ शामिल हो सकते हैं। सही है, और 10 साल के लिए माहिदा हुआ था और 3 दिन कहा था कि मुसलमान ठहरेंगे। हज़रत अली ने लिखा था, हज़रत उस्मान को जो है नऊज़ुबिल्लाह अफवाह फैली थी, कत्ल कर दिया गया। सारे सवाल आ रहे हैं। सही है, इसमें से लव सोम के क्या मानी है? बाज रहना। सही है, किसी चीज़ से। दजैल में से सही सही किसके दरमियान की जाती है? सही जो है फात और मुजल्फा के दरमियान। सही है, कैसे रूम के पास नबी वसल्लम ने, देखें ये आ रहे हैं खतूत वाले आ रहे हैं। बादशाह, किस बादशाह के पास किसको खतूत दे के भेजा था? कल एक हज़रत उमर बिन अल-आस का आया था और हज़रत यहाँ पे हज़रत दहिया बिन कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु। सही है, इनको भेजा था। Z12 माइनस एओटा है, Z23 प्लस एओटा है, तो इसका मैंने पिछले पेपर में भी हल कराया, इस तरह का सवाल था। सही है, तो ये आसान होता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है, एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सही है, द रे एक्सटेंड इन रे सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है। सही है, कहते हैं कि 133 एडेड टू अ नंबर इज 75 मोर देन 4 टाइम्स अ नंबर। 133 ऐड करने नंबर में, नंबर को एक्स मुराद ले लिया करें। सही है, 133 एडेड टू अ नंबर इज 75 मोर देन 4 टाइम अ नंबर, यानी 4 टाइम अ नंबर 4x हो गया। और कितना ज़्यादा है? 75। तो देखें इसमें आंसर तो ये बन रहे हैं, लेकिन इसमें एक गलती है। 133 को नीचे 123 कर दिया। अब बीटा इसका नंबर देगा या नहीं देगा, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, 133 भी नीचे भी 133 लिखना चाहिए था उन्हें, लेकिन बहरहाल इसमें हो सकते हैं नंबर ना दें, हो सकते हैं दें, लेकिन आंसर उसका ये बन रहा था। 1/1000 पास, देखें 1/10 होता है 0.1, आउट ऑफ 100 होता है 0.01, आउट ऑफ 1000 होता है 0.001। तो ये है, ये मैथ का सवाल आसान है। अच्छा, पी, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये था पी ए माइनस बी, और ये आगे बी माइनस सी था और फिर सी माइनस ए था। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ऊपर पावर ऐड हो जाती हैं। सही है, ए माइनस बी, और फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये प्लस बी माइनस सी प्लस सी और माइनस है, तो ये कट रहे हैं, सारे कट रहे हैं आपस में। तो ये आंसर इसका आखिर में बच बचा के 1 आ जाता है। अच्छा, मैथ इसमें इजी है निस्बतन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या है? +3। एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस ही रहते हैं। अच्छा, अहमद ने कहते हैं कि बार्ड 6 ईयर्स एंड 2 टेबल फॉर ₹60। इस तरह के सवाल पहले भी आते रहे, मैंने हल किए हैं, पिछले पेपर्स आपने देख लेने हैं। 6 कुर्सियाँ उसने खरीदी हैं, कुर्सियों को एक्स मुराद ले लें, और 2 टेबल 2y, कितने में? 6300 में। और अली ने 2 कुर्सियाँ खरीदी हैं 2x, और 1 टेबल खरीदी है 1y।
कितने की 2600 की। तो अब क्या मालूम करना है, चेयर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपने ये करना है कि वाई को हटाना है। वाई को हटाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से करेंगे तो 4x प्लस 2y हो जाएगा, सही है, और ये 5200 हो जाएगा। तो फिर माइनस कर लें पहली में से दूसरी को, सही है, दो इक्वेशंस बनी हुई, माइनस करेंगे तो y खत्म हो जाएगा, पीछे x रह जाएगा और वैल्यू आपके पास निकल आएगी। अब पेंडुलम लाइक स्विंग इन अम्यूजमेंट पार्क, ये वाले सवाल मैथ के अब मुश्किल आ रहे हैं। इसमें देखें 49 मीटर आर्म, आपको डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 49, लेंथ दी हुई है, सही है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय राइडर एट द एंड ऑफ स्विंग आर्म इफ द एंगल भी दिया हुआ है। ये सवाल मैंने पीछे भी कराया है, पिछले एक पेपर में भी आया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपने, ये मैं बता रहा हूँ, एंगल को भी कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। एस इक्वल टू एल, देखें एंगल भी आपके पास है, लेंथ भी है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है ये तो बहुत आसान है। लेकिन पहले एक काम करना है कि एंगल को आपने पाई में कन्वर्ट करना है। तो पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई बाय 180 से, सही है, तो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको उठा के यहाँ पे डाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पहले भी आता रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्र प्लस बी प्लस, पहले पहले ए बी लिख लें, प्लस बी स्क्र, सही है, तो ये इसका प्लस 2 ए बी है, सही है, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब आपने देखें ए माइनस बी उसने दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी भी दिया हुआ है ये वाला, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र नहीं है, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र को मजीद अगर आप खोलें तो उसका फार्मूला होता है, यानी ए प्लस बी स्क्र को खोलें तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2 ए बी होते हैं, सही है। तो अब देखें आपके पास ए प्लस बी भी है, यहाँ पे 2 ए बी भी है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू नहीं है ना आपके पास, तो 2 ए बी को ख़त्म कर दें, यहाँ से इस तरफ ले आएँ तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र की वैल्यू भी आ जाएगी। 2 ए बी है, ए बी जब इस तरफ आएगा ना तो माइनस 2 ए बी हो जाएगा, तो ए बी पुट कर लें, ए प्लस बी भी आपके पास, सही है, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें, बल्कि यहाँ पे ए माइनस बी है आपके पास, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो बहरहाल ये इस तरह ये आपका सवाल हल हो जाएगा। सिर्फ फार्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है, सही है, और ए स्क्र ए प्लस बी स्क्र ए माइनस बी स्क्र का फार्मूला ये होता है। दो फार्मूले लगा के ये सवाल हल करने हैं। अच्छा, एक्स फाइंड करने, बहुत आसान सवाल है, मैथ में कुछ बिल्कुल ही आसान दिए हुए हैं। एक्स फाइंड करने हैं तो एफ एक्स प्लस 8 इज इक्वल 23 दिया हुआ है, तो 8 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, 15 हो जाएगा, और 5x में से x को डिवाइड कर लें, 15 3 आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये सवाल जो है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, ये सवाल 3 सफ़ों पे हल होता है, सही है, मैंने हल किए हुए हैं। अब मैं यहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं मोबाइल के अंदर से शो नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं आपके साथ कर दूंगा। नीचे जो है वो, अगर वो पिक्चर अपलोड हुई या जिस तरह भी हुआ, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप से मैं कर दूंगा। 3 सफ़ों पे होता है इस तरह का सवाल, तो बेहतर है आप छोड़ दिया करें। मैथ के जो आसान सवाल हैं वो कर लें। इसमें पता नहीं ईटा वाले बाज़ औक़ात तो आधे सफ़े का सवाल आधे सफ़े तक गुंजाइश बनती है, 1 मिनट में, चलें 2-3 मिनट में हो जाएगा। अब ये 2 सफ़ों का सवाल है, मैं शेयर करूँगा, इतना लंबा सवाल है ये जिस तरह हल हो रहा है, सही है। तो बहरहाल फाइंड अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मतलब सारा होता है एवरेज होती है, सबको जमा कर लें और टोटल जितनी है उस पर तकसीम कर लें, सही है। विच वर्ड हैज़ द बोथ, देखें प्रीफिक्स और सफिक्स से एमसीक्यूज लाता रहा है, आप कह रहे हैं कि एक ही वर्ड में दो कौन से हैं, तो ये रीडिंग है, री प्रीफिक्स है आईएनजी, सफिक्स है इसमें, सही है, एक ही वर्ड में दो आ गए हैं। अच्छा, साहब का इलाका, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कोनोटेटिव, देखें कोनोटेटिव डोनेटेटिव बहुत ज़्यादा आ रहा है, डोनेटेटिव डिक्शनरी वाला डी से याद कर लिया करें, कोनोटेटिव जिसमें जज्बात होते हैं, सही है, पहले भी मैंने कराए हैं इस तरह के काफ़ी एमसीक्यूज, पिछले पेपर आपने देखने हैं, तो लुक, तो ये क्या है, इमोशंस, और बस ये वाला कोनोटेटिव मीनिंग है। ही रैन फास्ट बिकॉज ही वॉज लेट, तो बिकॉज इसमें कंजंक्शन है, कंजंक्शन से भी आ गया। अच्छा, इस जुमले को सीधा करके लिखने हैं, इंग्लिश में इस तरह भी आता है, तो ये है रेयरली, शुरू में नहीं लगता ना ये आए, रेयरली सी सच नेचुरल ब्यूटी, आपको देख के ही पता लग जाता है कौन सा ठीक है। इफ इट रेन्स वी डेस्टेड और वी शेल, अगर बारिश हुई तो हम अंदर ही रहेंगे। फाइंड द साइलेंट लेटर इन प्लम्बर, प्लम्बर पढ़ा जाता है, बी साइलेंट होता है। यू एंड यूर ब्रदर शुड बिहेव योर सेल्व्स, दो दो हैं तो यूर सेल्व्स, यूर सेल्व्स। इन विच सेंटेंस द कॉमा करेक्ट प्लेस, कॉमा कहाँ पे ठीक लगे, देखें क्लाउड्स के बाद यहाँ पे गलत है, यहाँ भी गलत है,
एक बात खत्म हो जाए फिर कामा लगता है, यहाँ भी गलत है, ये ठीक है। स्काई इज ब्लू, क्लाउड्स आर वाइट, दो बातें हैं, एक बात खत्म हुई है तो कामा लगे। दिस सेंटेंस यूज अ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से बहुत सवाल आते हैं, सुपरलेटिव से अभी तक कम आए हैं। सुपरलेटिव होती है यानी कि टाल, टालर, टालेस्ट, तो यहाँ पे क्या है, नीट, सही है। तो दो का आपस में कंपैरिजन हो तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, दो बंदों का आपस में। हिज हैंड राइटिंग इज नीटर देन आर्स, तो ये है, ठीक है। नीट, अब यहाँ पे नीट की गलती है, कंपैरेटिव नीटर होता है, सही है। मोर यहाँ पे नहीं लगता, सही है। हिज हैंड राइटिंग इज नीटर देन हार, सही है। नीटेस्ट सुपरलेटिव में लगते हैं, इसलिए ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉपीइंग अदर एंड अप्लाइज डूइंग, दूसरे को कॉपी करना और इमिटेशन है, सही है। क्रिएटिविटी तो खुद अपनी तख्लीक होती है, क्रिएटिविटी, सही है। इमेजिनेशन तो होती है तसव्वुरात, और एक्सप्लोरेशन और चीज़ है किसी चीज़ को यानी कि एक्सप्लोर करना, तो इसमें इमिटेशन बेहतर लफ्ज़ है। अच्छा, इसमें termination of the condition stimulus either with the onset of the unconditional stimulus, pedagogy का सवाल है, सही है। तो इसमें जो है वो डिले कंडीशनिंग, ये ठीक जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द असिस्टेंट गिवन टू इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलिजेंस चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट इन लाइफ, खुद की चॉइसेस बनाना और एडजस्टमेंट इन लाइफ, किसी को असिस्टेंस देना, गिवन टू इंडिविजुअल, किसी एक बंदे को, इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइसेस, कि वो अपनी चॉइस खुद कर सके, अपना इंतखाब खुद, उसको कहते हैं गाइडेंस, आसान है। विच फिलोसफी बिलीव दैट अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी कैन बी सॉल्व बाय ब्रिंगिंग ग्रेट चेंज इन एजुकेशन सिस्टम, कौन सी फिलोसफी कहती है कि जो सोसाइटी है उसके मसले हल हो जाएंगे तलीम का सिस्टम बदलने से। ये है रिकन्स्ट्रक्टलिज्म, यानी रिकन्स्ट्रक्ट यानी कि दोबारा से एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, सही है। रियलिज्म तो होती है हकीकत पसंदी, आइडियलिज्म होती है कोई ख्याल होता है, सही है। तो ये थ्योरीज आप देख लिया करें, इनसे सवाल आते हैं। अच्छा, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, सही है, ये पूरी थ्योरी है। कंस्ट्रक्ट कहते हैं किसी चीज़ को बनाना, दोबारा से बनाना, यानी कि सिस्टम इतना बिगड़ गया है कि उसको दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू अ डिस्टिंक्ट ग्रुप, तो इसको कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी और कम्युनिटी में लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, लेकिन डिस्टिंक्ट ग्रुप की बात हो तो सोसाइटी होता है, सही है। विच एजुकेशनलिस्ट थ्योरिस्ट कैटेगराइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और फ्रॉम फैक्चुअल नॉलेज टू कंसेप्चुअल, तो ये बेंजामिन थ्योरी है, सही है। इससे एमसीक्यूज पिछले पेपर में भी एक आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन कंबाइन बोथ सर्कल एंड रो फॉर्मेट्स मेकिंग इट सूटेबल फॉर ग्रुप असाइनमेंट, डिस्कशन एंड लेक्चर्स, तो ये हॉर्स शू डिज़ाइन होते हैं, सही है, जिसमें डिज़ाइन कंबाइंस बोथ सर्कल्स एंड रो फॉर्मेट, सही है। सर्कल और रो फॉर्मेट्स मेकिंग इट सूटेबल फॉर ग्रुप असेसमेंट, डिस्कशन करने के लिए सर्कल बनाना, रो बनाना। Identify the method that is considered one of the most widely used instructional strategies in classroom, सही है। तो ये जो मेथड होता है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज इन क्लासरूम, सही है। तो रोल प्ले मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, लेक्चर मेथड या इंक्वायरी बेस्ड मेथड, तो इसमें जो ज़्यादा मौजू है वो प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड ये है, सही है। Which one of the following is a group creativity technique that was specially designed to generate a large number of ideas? तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। पेडागोजी के सवाल कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो कहीं भी आपको लगे कि दुरुस्त जवाब कोई और है, बाद अगर मेटा भी गलत बताते हैं, मेटा पे भी आपने मुकम्मल जो है वो अंधा यकीन नहीं करना। तो लेकिन किसी को बुक से अगर पता हो ऐसा सवाल जो कि आगे पीछे हो जाए, तो आपने लाजमी वो कमेंट में बता देने, फिर सही है। अच्छा, द एसी मॉडल is most often associated with constructivist learning design. The model is commonly used to design which of the following: lesson plan, rules and regulations, question paper with annual time, इसमें है lesson plan, सही है। अच्छा, ऐसी मॉडल इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिजाइन के साथ है, सही है, लेसन प्लान। सेल ऑर्गेनिली परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स फॉर द सेल विच ऑन फॉरन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड राइबोसोम होते हैं, सही है। राइबोसोम होते हैं ऑर्गेनीज के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को तो कहते हैं पावर हाउस, ये भी याद कर लें आगे कि यहाँ जाएगा, पावर हाउस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सेल का। ग्राफ्टिंग देखें, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं। ग्राफ्टिंग टेक्निक ऑफ कंबाइनिंग टू प्लांट्स, जिसमें से दो पौधों को, एक को ऊपर से एक को नीचे से काट के तो उनकी पेमनकारी कर ली जाती है, उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अटैच टू द टॉप पोर्शन ऑफ द अनदर प्लांट, टॉप पोर्शन को कहते हैं सीजियन, सही है, और नीचे वाले को रूट, नीचे वाले रूट होते हैं। ऑल प्लांट्स और सोलर सिस्टम, ऑल प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम मून्स एक्सेप्ट, देखें मैं कितनी बार कराता रहा हूँ
कि तरतीब से याद रखें। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, आखिरी 3 को सन से याद कर लिया करें। कुछ लोग ये मदर मदर वेरी एजुकेटेड इस तरह भी याद करते हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें पहले दोनों का मून नहीं है, अर्थ का एक है, मार्स के 2 हैं, इन सब के ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो सैटर्न के हैं। द सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लार्जर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड, जिसमें थोड़ा सा हो उसको कहते हैं डाइल्यूट। कहते हैं फ़लाँ चीज़ को डाइल्यूट कर दें, जिसमें सिरका थोड़ा सा डालते हैं। तो कंसंट्रेटेड कहते हैं कि जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो, पानी कम हो। तो इसमें देखें ये मैथ, थोड़ी सी मैथ भी इसमें शामिल हो जाती है तो साइंस का सवाल है। तो ये 0.1 लीटर ऑफ वाटर, पानी बहुत ही कम है, 0.1 लीटर है, उसमें 30 ग्राम डालेंगे तो ये कंसंट्रेटेड बन जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, विच ऑफ फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। वाटर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है सबसे ज़्यादा जो है वो सॉलिड में होती है, वो 5000 से ज़्यादा है। सही है। सबसे कम जो है वो जो है दूसरे नंबर पर लिक्विड और तीसरे नंबर पर वैक्यूम है। तो लिक्विड में जो है साउंड की होती है 1500 तकरीबन। सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सिल्ट। सिल्ट होती है जो मिक्सचर होता है, सही है, उसमें क्ले भी होती है, ह्यूमस भी होती है, सैंड भी होती है, मिक्सचर होता है, ये तो ठीक है। कहते हैं कि कौन सी गलत है। गलत ये है कि ये इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर गार्डनिंग, यूजफुल होती है गार्डनिंग के लिए, सही है, तो ये गलत है। कनूनल मसूदी फिल हयात वल नजूम, इट्स अ फेमस बुक ऑफ, ये जो बुक है ये अलबेरूनी की है, सही है। एट द एंड ऑफ रेस विच पार्ट ऑफ द बॉडी टचेज, भी कल बता दिया था, जब रेस खत्म होती है तो जो खिलाड़ी भागने वाले होते हैं अपनी छाती के साथ वो आखिर में जो रिबन लगा होता है उसको काटते हैं, सही है, चेस्ट के साथ। विच फूड आइटम्स कंटेन 360 कैलोरीज पर 100 ग्राम एंड इट इज हाई कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो है वो राइस है, सही है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं चावलों में। विच फूड हैज़ 345 या 348 कैलोरीज है पर 100 ग्राम एंड इट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो है वीट है, सही है। गंदम में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये एक ही पेज से 2 एमसीक्यूज लिए हुए हैं। इसमें पीटी से हैं, सही है, साइंस से नहीं है, पीटी से हैं। तो 6, 7, 8 की पीटी की जो बुक्स हैं उसमें टेबल जो बने हुए होते हैं जिसमें परसेंटेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खेलों के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। मैंने सबको एक ही जगह एक ही पेज पे मैंने सारी जो है वो खेलों के नाम और आगे कितने खिलाड़ी होते हैं, कितना टाइम होता है, कितने राउंड होते हैं, सब कुछ एक जगह किया। उसमें से 20 एमसीक्यूज आते हैं, तो आप आराम से उसको 1 डेढ़ घंटे में भी कर सकते हैं। नोट्स के लिए आपने रब्ता कर लेना है, आखिर में मैं नंबर शेयर कर दूंगा। इफ़ द रिसीविंग प्लेयर इज क्लोज टू द पासर हाउ मच स्ट्रेंथ शुड बी यूज्ड। अगर क्लोज हो तो फिर मिनिमम मिनिमम स्ट्रेंथ लगानी है, सही है। हाउ मेनी लेन्स आर देयर इन 400 मीटर। 400 मीटर की रेस होती है, 200 की भी होती है, 100 की भी होती है। 400 में जो है वो 8, सही है, इसमें 8 लाइंस हैं। इन बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, सही है। वॉलीबॉल में 6 खेलते हैं, टोटल 12 होते हैं। क्रिकेट में 11 होते हैं, आपको पता है फुटबॉल में भी 11 होते हैं। जो देखें खेलने वाले और होते हैं, टोटल और होते हैं, टोटल तो क्रिकेट में भी ज़्यादा होते हैं, तो ये अपने फ़र्क रखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉलीबॉल, यहाँ पे वॉलीबॉल खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं, सही है, कोर्ट। द एवरेज वेट ऑफ द एवरेज वेट ऑफ द इन अडल्ट इंडिविजुअल इज जनरली बिटवीन लिवर। जिगर का कह रहे हैं कि जिगर का वजन कितना होता है अडल्ट में एवरेज, तो वो होता है 1400 से 1600 ग्राम, सही है। देखें बीमारियां और ऑर्गन्स और ये चीज़ें भी पीटी में आती हैं, ये साइंस नहीं है, पीटी है। पीटी आपने साइंस की हुई हो आदि आपकी पीटी आसान हो जाती है उसमें। अच्छा, ये एक आयत दी हुई है और इसका मतलब पूछ रहे हैं, सही है। तो इसका मतलब है दूर रिश्तेदार है। बहरहाल ये बहुत ही ब्लर है, सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आखिरी वाला जो ऑप्शन है दूर के रिश्तेदार या करीब के, इनमें से एक है, सही है। विच सेंटेंस इज नॉट अ गुड टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस कौन सा गुड नहीं है। रीडिंग बुक्स कैन इम्प्रूव योर इमेजिनेशन, ये तो अच्छा है, टॉपिक सेंटेंस है। बुक्स हेल्प यू इन न्यू वर्ड्स, ये भी अच्छा है। रीडिंग एवरी डे इज गुड, ये भी अच्छा है। आई रीड 3 बुक्स इन लास्ट वीक, ये टॉपिक सेंटेंस अच्छा नहीं है। उसने बता दिया मैंने 3 किताबें पढ़ी हैं, तो आगे अब मजीद वो के बुनियाद उसने अच्छी नहीं बनाई। अ डैश ऑफ आंट्स, देखें अब कलेक्टिव नाउन चूंटियों का आ गया है, जिस तरह लाइंस का आया था, मैंने आपको बताया था पैक ऑफ लाइंस होता है, सही है। स्वाम ऑफ बीज होते हैं, मक्खियों के लिए स्वाम होता है। ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, सही है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। अच्छा, कॉलोनी ऑफ आंट, जो चिमटियाँ इकट्ठी हों उनके लिए होते हैं कॉलोनी, सही है। मेरी वांट टू द लाइब्रेरी शी बोरोड 3 बुक्स। एनाफोरिक, क्या एनाफोरिक भी आता है हमेशा, ही है, सही है। यूज़, अच्छा, अनटिल व्हेन माशाल्लाह रिमेन, देखिए भुट्टो से हर पेपर में सवाल आते हैं। भुट्टो 20
16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया था। 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो को हुकूमत मिल गई थी। भुट्टो उस टाइम तक था सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और मार्शल लॉ जो है अप्रैल 1972 तक, क्योंकि 71 खत्म हो रहा था तो अप्रैल 72 तक मार्शल लॉ रहा है। उसके बाद फिर भुट्टो जो है वो आगे उसने मार्शल लॉ जो है वो उठा दिया था, सिविल मार्शल लॉ। वैन ज़ियाउल हक से पहले एमसीक्यूज आए हैं, बहुत कम आते हैं वैसे। ज़ियाउल हक वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा पीरियड था उसका 77 से 88 तक। अब पूछ क्या रहा है देखें, 77 में भुट्टो जो है 77 में भुट्टो की हुकूमत उलटी थी तो ज़ियाउल हक बन गया था, इक़्तिदार में आ गया था, लेकिन सदर नहीं बना था। उस टाइम वो आर्मी चीफ ही था। सदर वो बने जाके अगले साल सितंबर 78 में, तो ये नोट कर लें। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टाइप, अच्छा ये हो गए, अब 65 हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, देखें इससे रिफ्यूज आते हैं। नॉन रिन्यूएबल जो लिमिटेड हों, रिन्यूएबल जो हमें मिलते रहे, कुदरती निज़ाम है, पानी भी मिलता रहता है, सोलर सूरज से भी, बायोमास, यूरेनियम है, सही है इसमें। विच प्रोवेंस डेट, सरदार औरंगजेब NWFP से था, सही है, 1940 में, जिनने करारदाद पाकिस्तान की हिमायत की थी। हर सूबे से एक एक बंदा था, लेकिन NWFP इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम KPK से हैं, तो इसको मैंने बिल्कुल अपने नोट्स में प्रोमिनेंट करके लिखा था। तो मेरे नोट्स से अल्हम्दुलिल्लाह 15 में से 12-13 सवाल जो हैं वो मेरे नोट्स से आ रहे हैं अभी तक जितना मैंने देखे। सोशल स्टडी, पाक स्टडी के, PT के नोट्स अलग से हैं, DM के अलग से हैं। आपको जो भी नोट्स चाहिए वो आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर में पेपर ख़त्म हो तो आखिर में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल का जो मेरा थंबनेल तो नहीं, यूट्यूब चैनल का जो कवर फोटो होता है यूट्यूब का, सही है, तो वहाँ पे भी नंबर मेरा शो हो रहा है। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर किसने जारी किया था, देखें, एक तो याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर बनाया था 70 में, फिर 71 में इलेक्शन कराए थे। ये वाला मुशर्रफ का है, मुशर्रफ ने भी एक 2002 में गालिबन लीगल फ्रेमवर्क आर्डर दिया था। ये 10 की पाक स्टडी है। और रेक्टेंगुलर फ्रंट वॉल ऑफ हॉस्पिटल है, पैरामीटर उसने दिया हुआ है। पैरामीटर के सवाल मैंने बहुत ज़्यादा हल कराए हैं पास पेपर में, आपने देखने हैं। पैरामीटर भी दिया हुआ है, लेंथ भी दी हुई है। तो एरिया कह रहे हैं फाइंड करें, देखें पैरामीटर 294 है। पैरामीटर जो है ना वो चारों साइडें जमा करें तो होता है। लेंथ 85 है, तो उसका अच्छा, ये सवाल जो है उसने एक पेपर में एक ही सवाल को घुमा फिरा के दिया है। मैंने पिछले पेपर में सवाल कराए हुए, आपने ये देखने से, ये लेंथ 85 है तो पैरामीटर कितना बन जाएगा, 170 होना चाहिए। लेंथ का सिर्फ 170 होना चाहिए, तो पीछे प्लस 114, फिर 124 जो है वो वेट होनी चाहिए, तो 124 को आधी कर लें तो 62 वेट होनी चाहिए। अब एरिया मालूम करने का कह रहे हैं, तो 85 और 62 को मल्टीप्लाई कर दें। ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। 8 की मैथ में, टैंक कैन होल्ड 85 लीटर पानी आता है टैंक में, 40% भरा हुआ है, तो खाली कितने हैं, बहुत आसान सवाल है। 40 भरा हुआ है तो 60 खाली है। अच्छा, ये 85 लीटर वैसे ही उसने आपको घुमाने के लिए दिए। एन 82 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 75 सेंटीमीटर वाइड रेक्टेंगल इज enclosed by a strip outside it that is 4 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। 75 सेंटीमीटर जो है क्या है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल से ज़्यादा सवाल आते हैं। इसका आपने एरिया याद रखना है, इसका आपने पैरामीटर याद रखने हैं। 75 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, ये 75 और 82 जो है उसकी लेंथ है। इफ द रेक्टेंगल इज क्लोज्ड बाय स्ट्रिप आउटसाइड 4 सेंटीमीटर, उसके अंदर फिर स्ट्रिप है, सही है। ये सवाल मैंने 3 बार हल करा दिया पास्ट पेपर से, आपने वहाँ से देखने हैं, सही है। तो इसमें 3 बार आ गया, सही है। इसमें ये होता है कि इसका एरिया, इसका पहले मालूम करेंगे पैरामीटर, सही है, एरिया इसका मालूम करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है। थोड़ा सा लेंथी सवाल होते हैं, आखिर में कर लिया करें, लेकिन मैंने 2-3 जगह हल कराया हुआ, आपने पास पेपर देखने हैं। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेपीजियम इफ द लेंथ ऑफ 2 बेसेस आर 5.6 सेंटीमीटर एंड 2.9। ट्रेपीजियम का आपने एरिया और एरिया याद रखने ट्रेपीजियम का, सही है, तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। मैंने कितनी बार पीछे भी कहा है, सिलेंडर हो गया, क्यूबाइड हो गया, क्यूब हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल, सब का मैंने एरिया एक ही जगह जमा किया हुआ है। मैथ के भी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, एक सफ़े के नोट्स हैं, उसमें से 3-3 सवाल आते हैं, सही है। तो वो नोट्स भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। आपने सिर्फ इसमें एरिया याद रखना होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है इसमें हल करने के लिए। नूर इज़ 8 years ओल्डर देन उमर आफ्टर 3 years। देखें, नूर उमर से 8 साल बड़ा है, तो नूर को एक्स मुराद ले लें, उमर को वाई मुराद ले लें। जब में न पता हो तो उसको एक्सपोज कर लिया करें। नूर 8 साल बड़ा है उम्र से, तो मतलब 8 साल बड़ा है,
तो 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा ना, सही है। आफ्टर 3 years उमर विल बी 1/3 एज ओल्ड एज नूर, सही है। 3 साल के बाद, 3 साल गुजरने के बाद जो है कह रहे कि 3 साल गुजरने के बाद फिर क्या हो जाएगा, उमर विल बी 1/3 एज ओल्ड, नूर का तीसरा हिस्सा हो जाएगा उम्र, सही है। 1/3 हो जाएगा 3 साल गुजरने के बाद। तो यानी कि इसमें वाई नूर है तो वाई क्या हो जाएगा, 1/3 वाई हो जाएगा एक्स का, कितने साल बाद, 3 साल गुजरने के बाद। दो इक्वेशन आपके पास बन गई हैं, वाई इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1/3 वाई, सही है। यानी कि 3 साल बाद की बात करें तो यहाँ पे +3 भी इसमें होगा। बहरहाल दो इक्वेशंस आपकी बन गई हैं, तो अब आपने इस तरह करने के फाइंड क्या करने हैं, प्रेजेंट एज ऑफ उम्र, उम्र की उम्र फाइंड करनी है, वाई फाइंड करना है। तो वाई फाइंड करना है तो आपने ये करना है, वाई फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है ये उठा के पहली इक्वेशन में डालेंगे तो वाई फाइंड हो जाएगा आपसे, सही है। तो फार्मूला इसका ये है कि पहले तसल्ली से सपोज कर लिया करें दोनों को, फिर उसके बाद इक्वेशंस बना लिया करें, फिर जो चीज़ फाइंड करनी है तो उस इक्वेशन में दूसरी की वैल्यू उठा के डाल दिया करें। 3 स्टेप्स होते हैं, सही है। अच्छा, ये अब मैथ का सवाल है, बुला रहे हैं ये 2x³ 1 + 3x + 1 + 4x², तो इसको खोल लेने हैं, सही है। मल्टीप्लाई सिंपल रूल है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मल्टीप्लाई करना है अंदर, सही है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने, -1 -4x² + 2x हो जाएगा, आगे 5x + 1, इस 2x³ को अंदर मल्टीप्लाई करने, 2x³ + 6x 4 हो जाएगा। तो बहरहाल ये खोलेंगे जब तो आंसर इसका आ जाएगा। अली परचेज, अच्छा आखिर में इक्वल टू मांग रहे हैं तो फिर जाहिर बात है एक्स ही है, इसमें वाई तो है नहीं है। तो जो नंबर होंगे उनको उठा के राइट साइड पे डाल दें, एक्स वाले लेफ्ट साइड पे डाल दें तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अली परचेज अ मोटरसाइकिल 52,900 में से 900 में अली ने मोटरसाइकिल खरीदे, 5% टैक्स दिया है, तो टैक्स कितना दिया है, 5%, 52,900 पे। जब इसको मैंने ये सवाल काफ़ी बार हल कराए हैं, जब इसको खोलते हैं तो 100 नीचे डिवाइड हो जाते हैं, ऑफ मल्टीप्लाई बन जाते हैं। तो अली ने ये टैक्स दिया है इस पर, सही है। तो जब टैक्स दिया है तो उसको 52,900 में जमा करेंगे तो अली को इतने में पड़ा है वो, सही है। अली सोल्ड द मोटरसाइकिल, और उसने बेचा कितने में, 53,500 में बेचा है, और फिर टैक्स जो है वो चार्ज किया 7%, तो 7% फिर निकाल दें 53,500 का। ये एग्जैक्ट यही सवाल मैंने पहले भी हल कराया है, सही है। तो जब ये निकालेंगे तो इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो वो उसका वैल्यू एडेड हो जाएगी, सही है। अच्छा, पोलिएस्टर इज मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मेड फॉर सिंथेटिक पॉलीमर, इट इज मेड फ्रॉम, ये है पॉलीएथीन, सही है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी नाइन को फॉलिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड प्रोमिनेंट ऑर्गेनली इन द सेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी न्यूक्लाइड, मल्टी न्यूक्लाइड किसको कहते हैं, इसमें स्लाइम मोल्ड है, सही है। जाउल इज द यूनिट ऑफ हीट, साइंस से ये। बाइल जो है लेवर बनाता है, ये जिगर बनाता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होते हैं, गाल ब्लैडर में। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ही पेज पे पूरा उसमें सारा बताया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने स्टेप्स होते हैं, कहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, और फिर आगे जो है वो एस्फेगस है, और फिर जिसको कहते हैं खुराक की नाली, और फिर मैदा है, और सारा आगे। इन विच ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर इज फिल्टर्ड डिसइंफेक्टेड विथ क्लोरीन एंड एनी लेफ्ट ओवर, इसको कहते हैं ट्रेशरी, सही है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ सिस्माइड बोन्स, तो ये बहुत छोटी होती हैं, ये आपका जो टखना होता है इसके अंदर हड्डी जो होती है, सबसे छोटी हड्डियाँ ये होती हैं, सही है। और सबसे बड़ी जो है वो आपके टांगों की और बाजुओं की होती है। हाउ मेनी नेचुरल, ये पीटी से, हाउ मेनी नेचुरल कर्व्स आर फाउंड इन स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में कितने खम होते हैं, 4 खम होते हैं, ये मेरे नोट्स में। मूवमेंट ऑफ मसल्स जॉइंट्स और बोन्स डिपेंड ऑन द नॉलेज ऑफ, ये पीटी से बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल होते हैं, सही है, जो हरकत के कानून और ये सारा खेलों में इस्तेमाल होता है। द डे ऑफ साइलेंस वाज डैश डे रिजवान थ्रू नेचर बिकम नोन, तो खास दिन की बात कर रहे हैं तो दा लगेगा उसके साथ। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू रिमेन क्वाइट, क्वाइट रहने का कहा है, खामोश रहने का कहा है, सही है। द इंटेलिजेंट स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटी, किसी की खूबी है। शेप साइज क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी में नंबर होते हैं, सही है। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसका क्या करना है, पैसे वाइज बनाना है, तो हैव है तो पैसे वाइज में बीन लग जाता है, सही सही है। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन, प्रोजेक्ट का हैज़ हो गया और बीन हो गया, सही है। अच्छा,
द टीचर सेड डू यूर होमवर्क केयरफुली, तो इसको क्या करना है, इसको नरेशन चेंज करनी है। टीचर ने कहा तो टोल्ड हो जाएगा, टीचर टोल्ड डू यूर होमवर्क केयरफुली, टीचर टोल्ड मी टू डू माई होमवर्क केयरफुली। सेड तो और बात है, सही है, तो यहाँ पे टोल्ड होगा, शुड भी नहीं लगेगा यहाँ। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। मिस्टर स्मिथ, इंग्लिश टीचर है तो इंग्लिश हमेशा कैपिटल होना चाहिए, पहले मेरी गलती थी, दूसरा ठीक है जिसमें इंग्लिश जो है वो कैपिटल किया हुआ है। और पीछे देखें एक जगह स्मिथ को स्मॉल कर दिया, नाम भी स्मॉल नहीं होता, दोनों जगह स्मॉल किए हुए, तो दूसरे वाला ठीक है। अच्छा, इंग्लिश टीचर सही है। चूज द नियरेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द वर्ड इनलाइटन। लाइटन कहते हैं किसी को एजुकेट करना, सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कहते हैं कि जो जंदार ना हो, गैर जंदार, तो नाइफ, चाकू। द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, साइंस से इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। हाउ मेनी डिग्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज। आखिरी 100 साल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया दर्जा हरारत, सही है, ग्लोबल वार्मिंग से। A chemical reaction that evolve heat or light to the surrounding is called exothermic, जिसमें हीट खारिज होती है। आखिरी वाला जो है, which one of the following is not, जो नहीं है वो आखिरी वाला है, सही है, इसमें हीट खारिज नहीं हो रही। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, सही है। पास्कल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे क्या है, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड अवर एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फुट, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड अवर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम, किलोग्राम तो ही नहीं है, तो इसमें ये है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड अवर एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, सही है। अच्छा, बस ये अब इसमें 4 रह गए हैं आखिरी पेज पे, ये भी मुकम्मल हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्ट एंड एम्पेयर, वॉल्ट और एम्पेयर, करंट और वोल्ट को मल्टीप्लाई कर लें तो पावर कहते हैं, जो वाट में होती है। इन रूट सिस्टम कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिफोर। रूट सिस्टम में जो कॉर्टेक्स होते हैं ना, वो किस दरमियान में होते हैं, जाइलम फ्लोएम और इसके एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है, जाइलम फ्लोएम दरमियान में होता है, तो इनके कॉर्टेक्स जो है इनके दरमियान में होते हैं, फिर सही है। यानी कि रूट सिस्टम ये है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम है, यहाँ पे एपिडर्मिस है, तो ये जो है कॉर्टेक्स है। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लीफ सिस्टम, ये तीनों उसने बताए हैं। आगे में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, ये कल ही मैंने साइंस रिवाइज कराई अपनी फिजिकल क्लास को, तीनों एमसीक्यूज़ मैं जिस टाइम रिवाइज करा रहा था, दिलचस्प बात है कि उसी टाइम पेपर हो रहा था, अतवार वाले दिन हमने क्लास ली है। तीनों सवाल 7वीं की साइंस से हैं और कल मैंने कराए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है उनकी शेप होती है, ये रेगुलर शेप वाला गलत है, उसके बारे में सही है। रेड ब्लड सेल की जो है वो डिस्क शेप होती है, जो वाइट ब्लड सेल है वो इरेगुलर होता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन। कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं कि फिजिकल कॉन्टैक्ट हो आपस में, सही है, जिस तरह फुटबॉल को आप किक करते हैं, तो यहाँ पे अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड फिजिकल कॉन्टैक्ट है। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी या इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, ये फिजिकल नहीं है, सही है, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये मैग्नेटिक होगी सारी, सही है। तो बहरहाल 100 एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए। नंबर में यहाँ पे दे रहा हूँ, आप किसी भी किस्म के नोट्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, लेक्चर्स कुछ यूट्यूब पे भी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मेरे साथ क्लास में भी शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में, सही है। तो इस नंबर पे रब्ता करके आप जो है वो मज़ीद मावनत हासिल कर सकते हैं। पास पेपर मैंने सारे हल किए हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके एक ही प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं, आपको पास पेपर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक ही जैसी चीज़ें आ रही हैं, कभी इस तरह घुमा के दे रहे हैं, कभी दूसरी तरह।